ऑलराइट एवरीवन, सो आज टॉक्सिक का टीजर ड्रॉप हो चुका है और मैंने सोचा क्यों ना इसके ऊपर जरा अपनी राय रखी जाए। बिकॉज वाई नॉट, चैनल जो खोला है। एनीवे गाइस, बात करते हैं आज के वीडियो में कि मुझे टॉक्सिक का टीजर कैसा लगा। देखो, सबसे पहली चीज, क्या इस टीजर में सारी की सारी नेगेटिव चीजें हैं? क्या इस टीजर में सब कुछ ही बुरा है, कुछ भी अच्छा नहीं है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। मुझे एक से दो चीजें डेफिनेटली बहुत ज्यादा अच्छी लगी कि जिस तरीके से पूरे टीजर में लाइटिंग का इस्तेमाल किया गया है और कलर ग्रेडिंग कई जगह पे मुझे वो बहुत ज्यादा कन्विंसिंग लगी। मतलब एक पूरे पिक्चर के काफी अलग अलग शेड्स हमें इस टीजर में दिखाई दिए। कई जगह पे काफ़ी डार्क इंटेंस तरीके की कलर ग्रेडिंग उन्होंने चूज़ की है। कई जगह पे काफ़ी हैपनिंग कलर्स लग रहे हैं, काफ़ी अच्छा मूड सेट हो रहा है, सर्कस वाला मूड सेट हो रहा है, जहाँ पर कियारा आडवाणी की एंट्री हो रही है, फिर जहाँ पर और भी 2 से 3 मोंटाजेस उन्होंने डाले हुए। तो मुझे वो कलर ग्रेडिंग के जिस तरीके से उन्होंने कलर सिलेक्ट किए हैं, कलर पैलेट्स, वो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगे। और एक ही पिक्चर में अलग-अलग वेरिएशंस के ये सारे कलर टोन्स, कलर ग्रेडिंग काफ़ी कम बार देखने को मिलती है, तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। दूसरी एक चीज़ जो मुझे अच्छी लगी वो है जिस तरीके से नयनतारा का इंट्रोडक्शन उन्होंने दिया है कि वो बाइक पे प्रॉपर्ली वहाँ से जा रही है। उसी के साथ-साथ मुझे कियारा आडवाणी का भी पसंद आया इंट्रोडक्शन, और हुमा कुरैशी का। फ्रैंकली स्पीकिंग, इन तीनों एक्ट्रेसेस का मुझे इंट्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। हालाँकि मैं कुछ और एक्सपेक्ट कर रही थी, मैं वो क्या एक्सपेक्ट कर रही थी वो मैं नेगेटिव्स में आप सबके सामने रखने जा रही हूँ, बट मुझे वो बहुत अच्छा लगा। कहीं न कहीं पे वो एक पावरफुल विमेन जिसे कहा जाता है, वो कहीं न कहीं पे उनको देखने के बाद फ़ील हुआ। स्पेशली नयनतारा वाला सीन जहाँ पर वो लिटरली बाइक वगैरह राइड करके जा रही है, मुझे यही सारे शेड्स देखने थे। एंड अनफॉर्चुनेटली इंडियन सिनेमा में जब भी विमेन सेंट्रिक कोई फ़िल्में बनाई गई है या फिर जब भी विमेन को दिखाया गया है, तब उनकी स्ट्रेंथ्स को नहीं एक्सप्लोर किया जाता, और वो बहुत ही अनफॉर्चुनेट चीज़ है। मुझे बहुत बुरा लगता है वो देखकर। बट यहाँ पर मुझे डेफ़िनेटली उनके इंट्रोडक्टरी शॉट्स बहुत ज़्यादा अच्छे लगे। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मुझे एक्चुअली बीजीएम भी अच्छा लगा। हाँ, कई जगह पे बहुत ज़्यादा अननेसेसरीली लाउड भी हो रहा है, बट उसके बावजूद मुझे ओवरऑल टीज़र का जो बीजीएम है वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। अब ये तो थे मेरे 3 पॉजिटिव चीज़ें जो मुझे लेडीज़ एंड लेडीज़ का जो टीज़र है उसको देखने के बाद महसूस हुई। अब बात करते हैं नेगेटिव चीज़ों के बारे में। सो सबसे पहली चीज़, आप लेडीज़ एंड लेडीज़ लिख के दे रहे हो, है ना, टाइटल में ही, तो कहीं न कहीं पे मैं एक एक्सपेक्टेशंस का बार मेरा बहुत ज़्यादा हाई हो गया अपने आप में, कि कहीं न कहीं पे अब जो एक 4 से 5 लेडीज़ है इसमें, इस पिक्चर में, उनको कहीं न कहीं पे एक्सप्लोर किया जाएगा, उनको वेटेज दिया जाएगा, उनके कैरेक्टर्स के बारे में बताया जाएगा, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ़ उनके नाम्स आ रहे हैं, सिर्फ़ 1 या 2 मोंटाजेस आ रहे हैं, एंड आई थिंक वो नहीं वर्कआउट हुआ मेरे लिए। दूसरी चीज़, मुझे, ठीक है, मैं समझ सकती हूँ यश के साथ आप बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो। मैं समझ सकती हूँ कि पूरा का पूरा आधा भारत देश यश के साथ बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है। बट हर एक टीज़र में, हर एक प्रोमो में सिर्फ़ यश के ही इर्द-गिर्द सारे शॉट्स दिखाए जा रहे हैं, एंड फॉर सम रीज़न इवन यहाँ पर भी, मतलब सिर्फ़ पता नहीं, पूरा टीज़र देखने के बाद मुझे वही लगा कि यश के ही बारे में वो सारा टीज़र था। समवेयर आई फेल्ट लाइक दैट, एंड वो एक बिट्रियल मोमेंट सा रहता है ना, जब व्यूअर आपको एक्सपेक्ट करते हो, आप कोई चीज़ खोलने से पहले, और फिर जब आप उस पूरे वीडियो को देखते हो, जब आप उस पूरे क्लिप को देखते हो, उस रील को देखते हो, तब आपको वो बिट्रियल सा महसूस होता है, धोखेबाजी जैसा कुछ महसूस होता है, वो मुझे महसूस हुआ। आई डोंट नो मैं इनको शब्दों में कैसे इस फीलिंग को बयां करूं, बट मुझे वो बिट्रेयल वाली फीलिंग आई। अगली एक चीज जो मुझे थोड़ी बहुत खटकी है इस टीजर के बारे में, पता नहीं क्यों ये मेरे दिमाग में आ रही है, पता नहीं आपके भी लोगों के दिमाग में आई है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। लेडीज के साथ, मतलब आप एक साथ आओगे या फिर आप अलग अलग आओगे, आई डोंट नो, समवेयर ये थोड़ा सा ऑफ ट्रैक जा रहे हैं या फिर जा चुके हैं ऑलरेडी। अब वो कितना ही छुपाएंगे, क्योंकि अगर आपका पूरा का पूरा मटेरियल ही वही है ना, हर एक चीज़ को सेक्शुअलाइज करना, हर एक चीज़ को उसी एक पर्टिकुलर जोन में लेकर जाना, अगर यही सारा माल मटेरियल आपके पास अगर मौजूद है, तो आप टीज़र में भी कितना ही छुपा पाओगे, वो भी एक चीज़ है। बट वो थोड़ा सा पता नहीं, अब वो बहुत ज़्यादा ही हो रहा है। मतलब आई गेट इट कि ये एक अडल्ट फिल्म है, अडल्ट लोगों के लिए बनाई गई है, बट उसके बावजूद कई जगह पे ना चीज़ें बहुत फोर्सफुली लग रही है, कि सिर्फ मेल गेज के लिए कुछ सीन्स शायद डाले गए हैं, एंड आई डोंट नो, मैं शायद अभी से मेरा दिल कह रहा है कि उन एक्चुअली सारे जो नूड सीन जितने भी, या फिर जो जितने भी ऐसे फिजिकल कुछ सीन्स रहने वाले हैं, उनके एक्चुअली कुछ ज़्यादा ज़रूरत नहीं रहने वाली है पिक्चर में। हाँ, वो एक प्ले बॉय हो सकता है यश का जो कैरेक्टर है, हाँ वो एक लौंडियाबाज हो सकता है जो सिर्फ लड़कियों के पीछे भाग रहा हो, उसका कोई कैरेक्टर नहीं हो, वो एक उस तरीके का इंसान हो सकता है। बट 2 से 3 मोन्टाजेस में भी आप इस चीज़ को एस्टेब्लिश कर सकते हो पिक्चर में। लगभग हर एक वीडियो में वही सारी चीज़ें आ रही है, कहीं ना कहीं पे मुझे लग रहा है कि वो थोड़ा सा अब टू मच होने लगा है, एंड थोड़ा सा क्रिंज जोन में जाते हुए नज़र आ रही है पिक्चर, पता नहीं क्यों। एंड थैंकफुल इन्होंने नहीं क्लैश किया धुरंधर के साथ।
इट्स अ गुड थिंग गाइज, क्योंकि बहुत बुरी तरीके से पिट जाती पिक्चर अगर धुरंधर के साथ रिलीज हो जाती। अब जो थोड़ा बहुत बिजनेस है, एक्चुअली अच्छा खासा बिजनेस जो अब ये करेगी बिकॉज ऑफ यर्स फैंस, वो उस टाइम पे एक्चुअली बढ़ जाते वो फैंस एंड बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता। तो आई थिंक मेकर्स का जो डिसीजन रहा पिक्चर को पोस्टपोन करते रहना, वो काफ़ी अच्छा डिसीजन रहा। अब ये पिक्चर इठा के साथ रिलीज हो रही है, तो आपकी कौन सी फर्स्ट प्रायोरिटी होने वाली है 28 अगस्त के दिन? आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा। पीस आउट।